Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are going to start chapter number 2, Indian economy. We are continuing our topic trade policy, import substitution. व्यापार नीति के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आयात प्रतिस्थापन की जो नीति भारत के अंदर अपनाई गई थी, किसके लिए अपनाई गई थी? जिससे कि हमारे जो विदेशियों के द्वारा भारतीयों पर जो अत्याचार हो रहा था और भारतीयों के उद्योगों को नष्ट करने का जो प्रयास किया गया था, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी थी, हमारी ट्रेड पॉलिसी, इसके अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया। ओके, तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या खास बातें इसमें रही थी। देखिए, रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूशन इम्पोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति उपलब्ध कराना, कि जो चीज हम फॉरेन से मंगाते हैं उस चीज को मंगाना बंद कर दें और उसका उत्पादन अपने घर के अंदर ही किया जाए, अपने देश के अंदर ही उसका उत्पादन किया जाए। इस नीति को हम बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने इंस्टीड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल्स मेड फॉर फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज वुड बी इनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। जो भी, जैसे हम मान लीजिए कोई बाहर के देशों से कोई व्हीकल मंगाते हैं, कोई गाड़ियां मंगाते हैं, कार मंगाते हैं सपोज, तो उन देशों से हम कार न मंगा करके अपने ही देश में कार को, अपने देश की बनी कारों को प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाटा है, टाटा अगर हमारे देश के जो सपोज महंगी पड़ रही है और विदेशों से अगर हम कोई फोर्ड मंगाते हैं सपोज, तो वो आपको सस्ती पड़ रही है टाटा के कंपैरिजन में। तो इस आयात प्रतिस्थापन की नीति में, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की नीति में हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या किया गया था, इसमें ये किया गया है कि बाहर से जो आने वाले व्हीकल्स थे, जो एसेसरीज थी, उनके ऊपर भारी टैक्स लगाया गया, जिससे कि जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी जिससे उनकी कॉस्ट जब तक वो भारत में आती थी तो वो क्या होती थी, ज्यादा हो जाती थी, महंगी हो जाती थी और हमारे देश के लोग मजबूर हो जाते थे कि वो अपने ही देश में बनी चीजों को ज्यादा खरीदें। ये किस लिए था? ताकि अपने यहाँ के उद्योगों को जब प्रॉफिट होगा तो वो थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और वो और ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट करने के लिए तैयार होंगे। तो इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए कि भारत के अंदर ही इस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया। विदेशों में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। सेकेंड पॉइंट जो हमने इसके अंदर अपनाया था, इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। घरेलू उद्योगों को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू टू फॉर्म्स, दो तरह से ही प्रोटेक्शन दिया गया था। जो हमारे घर के उद्योग थे, इंडिया के जो उद्योग थे, उनको प्रोटेक्शन दिया गया टैरिफ्स के द्वारा और कोटा के द्वारा। यानी कि देखिए इसको कैसे इनको संरक्षण दिया गया, प्रशुल्क और कोटा के द्वारा। ये जो आयात संरक्षण थे ना, इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि आयात संरक्षण कितने प्रकार से दिया गया, तो दो प्रकार से ये दिया गया था, एक प्रशुल्क और दूसरा कोटा। तो ये प्रशुल्क यानी टैरिफ, ये क्या होता है? प्रशुल्क और टैरिफ का मतलब यही है कि बाहर से, जो विदेशों से जो चीज हमारे देश के अंदर आ रही है उस पर हम भारी टैक्स लगा दें, है ना। हम जैसे सपोज मान लीजिए कोई गाड़ी है, आप बाहर से मंगा रहे हैं, वो 2 लाख की आपको पड़ रही है। भारत के अंदर सपोज उस, जैसे टाटा की है, अभी मैंने एग्जांपल दिया, टाटा है, फोर्ड है, तो भारत में वो गाड़ी टाटा की जो है वो हो रही है 2,25,000 में तैयार हो रही है, और बाहर से अगर आप मंगाते हो तो वो आपकी आ रही है 2 लाख में। तो आप क्या करोगे? फोर्ड को इम्पोर्टेंस दोगे कि फोर्ड ज्यादा बेटर है, बाहर की गाड़ी है, फॉरेन की गाड़ी है। लेकिन ये जो प्रशुल्क है, टैरिफ के द्वारा इनको कैसे संरक्षण, प्रोटेक्शन दिया गया? ये दिया गया कि इन जो बाहर से इंपोर्ट की जा रही चीजें, उन पर हमने टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज ज्यादा लगा दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 30,000 का गाड़ी के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब वो उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 2,30,000 हो गई, जबकि हमारे यहाँ पर वो कितनी मिल रही है? 2.25 की मिल रही है। तो अब क्या होगा कि वो वाली गाड़ी आपको महंगी मिलेगी, अपने देश की गाड़ी सस्ती पड़ेगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ के उद्योगों को संरक्षण दिया गया। दूसरा जो था कोटा था। कोटा का मतलब है कि उनकी क्वांटिटी निर्धारित कर देना कि कितनी मात्रा में उसको आयात किया जाएगा। जब हमने फिक्स कर दिया कि केवल इतना ही आयात कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो डिमांड जैसे ही हमारी इंक्रीज होगी तो हम बाकी का प्रोडक्शन कहाँ से लेंगे? अपने ही देश का यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से 2 तरह की आयात संरक्षण की नीति थी। थर्ड पॉइंट है हमारा
हमारा संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित थी कि विकासशील देशों के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है। ये जो संरक्षण दिया गया था वो इस पर बेस्ड था on the notion of industries of developing countries are not in the position to compete against the goods produced by more developed countries। जो ज्यादा डेवलप कंट्रीज थी, विकसित कंट्रीज थी, उनसे हम लोग ज्यादा कंपटीशन करने की, प्रतियोगिता करने की स्थिति में नहीं थे। और इसके साथ ही 1900 दशक के मध्य में यानी कि मिड 1980s तक निर्यातों को बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई थी, कोई बहुत बड़ी गंभीर विचार नहीं किया गया था। तो इस तरह से ये जो था हमारे ये व्यापार नीति थी, जो आयात प्रतिस्थापन विशेषता इसके अंदर इसको शामिल किया गया। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था ये हमारे चैप्टर के थोड़ा सा पहले है, लघु उद्योगों के बाद में ये टॉपिक आता है, लेकिन बीच में से कहीं ये मिसप्लेस होकर के अब इस टॉपिक को यहाँ से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करें। अब हमारा रिवीजन स्टार्ट होगा, जो हमारे यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में भी रिवीजन करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।